फ्रेंड्स, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड है। जैसे हम डिप्लोमा करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि आफ्टर डिप्लोमा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। तो ये इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा अभी कर रहे हैं और जिन्होंने जस्ट पास आउट हुए हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स में आप जा सकते हो, आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है। तो मेनली मैं यहाँ पर जो कैरियर ऑप्शंस है उसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स, तीसरा प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, और थर्ड आपका है या आपका कोई काम कर सकते हो, बिजनेस, किसी को बिजनेस पसंद है तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है। तो ये चारों ऑप्शंस है, वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि किस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है, आप हायर स्टडी में जा सकते हो। किसी को पढ़ने का ज़्यादा शौक रहता है या किसी के टेक्निकल इसमें अच्छा कंसेप्ट रहता है, तो आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप अगर इंजीनियरिंग के बात करते हो तो आपको हायर पैकेजेस मिलते हैं और अच्छी जॉब्स यहाँ पर आप डायरेक्ट क्रैक कर सकते हो। दूसरा है कि आपको इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, और इससे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमको मिल सकता है एडमिशन, क्योंकि इसमें आपके लिए पर्टिकुलर सीट्स जो रहती है वो रिजर्व रहती है लेटरल एंट्री वालों के लिए। आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और आपका ये जो कोर्स है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो तो आपकी जो पूरी फीस है वो रिम्बर्स हो जाएंगी थ्रू आपकी स्कॉलरशिप। तो आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएंगी, जिससे आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो। तो ये है। तो जिन लोगों के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो वो लोग हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं। अभी थोड़ा ट्रेंड ये है कि अभी थोड़ा इंजीनियरिंग के बाद भी जॉब्स लगना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिनारियो ऐसा नहीं रहा कि अब आपने डिग्री करी और आपका जॉब लग जाएगा, इसलिए थोड़ा है। बट अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं और आप अच्छे से मेहनत करोगे तो नो डाउट आपको जॉब लग जाएगी वहाँ से भी। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास ऑप्शन है हायर स्टडीज़ का। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट जॉब्स। तो आजकल जो हमारा सोसाइटी में ट्रेंड चला है वो है गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड। अगर आपके पास कोई छोटी भी गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट होंगी। तो ज़्यादातर लोगों को माइंड में होता है कि हमको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। तो अगर आप भी डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस, आपके स्टेट गवर्नमेंट में जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हो आप। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। पहला तो है SSC JEE स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये क्या करता है, ये जूनियर इंजीनियरिंग के पदों के लिए वैकेंसी निकालता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे CPWD, BRO, MES डिपार्टमेंट्स के में जो JEE की वैकेंसी होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट करता है। और ये जो है वो हर साल रिक्रूटमेंट इसकी आती है। तो पहला आपका पब्लिक CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें उनका कंस्ट्रक्शन और उनका मेंटेनेंस करने में हमारा यहाँ पर वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल के जो JEE है उनका वर्क होगा कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क है उनको देखें। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में जो रोड वगैरह बनती है वहाँ पर हमारा वर्क होता है। थर्ड है हमारा MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये जो हमारी मिलिट्री, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उनका, जो हमारे आर्मी मैन है उनको रहने के लिए आपको क्या चाहिए, टाउनशिप वगैरह चाहिए। तो वो टाउनशिप वगैरह में जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क है वो आपको यहाँ पर करना होगा। तो ये है SSC JEE, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। आप इसके बारे में डिटेल आपके SSC की वेबसाइट पर जाके आप पूरा इसका डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का ऑप्शन है SSC JEE। नेक्स्ट हमारा है कि जो आपके स्टेट JEE एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका MPPJCL, MPPTCL, सब इंजीनियर, ये मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश PGCL, MPPTCL, सब इंजीनियर, इनकी वैकेंसीज हमारे पास आती है। और भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह उनकी वैकेंसीज आती है, तो आप उसमें भी JEE के पोस्ट पर जा सकते हो। इसके लिए क्या है कि इसकी भी रिक्रूटमेंट निकलती है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जब जाके आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% आपका शेयर्स रहता है और पब्लिक का भी शेयर्स उसमें रहता है। तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग होती है। ये बहुत ही अच्छी जॉब्स होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, पर्क्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। BHEL, NTPC, PGCL, SAIL, GAIL, DRDO, ISRO, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल हम PSUs है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट JEE बन सकते हो।
ठीक है। इनका भी ये भी सब अपने अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स लेते हैं, जिसके थ्रू आप जिनको क्रैक करके आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है रेलवे जॉब्स, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट और आरआरबी जेई, ये जॉब्स हमारे लिए डिप्लोमा वालों के लिए ज़्यादा अच्छी जॉब्स है, जिसमें आरआरबी जेई बहुत अच्छी जॉब है, जिसमें आप डायरेक्ट जेई बनेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट भी बहुत अच्छी जॉब है, इसमें सैलरी वगैरह बहुत अच्छी रहती है, तो आप इनकी भी तैयारी कर सकते हो। इन सभी में टेक्निकल आपको पूछा जाएगा। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स, यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो आपको अच्छा खासा सैलरी देती है डिप्लोमा के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ है, जैसे L&T हो गया, सीमेंस हो गया, ABB हो गई, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छी कंपनी है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो आपका ट्रांसफार्मर वगैरह बन रहा है, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बन रहा है, तो ये कंपनियां उस सेक्टर में काम कर रही, तो डायरेक्ट आपको भी इन कंपनियों में काम करने का मौका मिल सकता है। फिर ये टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ये जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हो इसमें, और PLC स्काडा कोर्स करके आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। तो ये और भी इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट जॉब्स में जाने के ऑप्शन है, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो पूरी कंपनीज़ को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप खुद से सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी प्राइवेट जॉब्स में हम एलिजिबल है, और कौन कौन सी कंपनीज़ हमें डिप्लोमा के बाद रिक्रूट करती है, तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। लास्ट हमारा है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर किसी को बिजनेस करना है तो भी कर सकता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप ओपन कर ली, या आप अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स आप ले सकते हो, ठीक है। और कोई सर्विस सेंटर आपने, जैसे मोटर वाइंडिंग हो गया, तो इस तरीके के आप अपने खुद के भी काम कर सकते हो यहाँ पर। तो ये था हमारे पास कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। आई होप कि आपको इससे थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।